Good evening everyone, my name is Prince and welcome to another video on market discussions. आपको बहुत अच्छे से याद होगा अगर आपने वो वीडियो देखी है, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी इतनी बड़ी मार्केट में सेलिंग आने के बाद जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि एज पर हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस निफ्टी ऊपर जा रही थी इस लाइन पे, इस लाइन को क्रॉस करने के बाद, रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करने के बाद ले रही थी, एकदम से सडन इसमें डिप आया था। डिप को क्रॉस करके बहुत अच्छा अपसाइड मूव आया इस लाइन के पास, फिर से जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन थी ये वाली, इस पे वापस जब इसको क्रॉस करने के पहले इसको फाइनली क्रॉस करने के पहले एक डिप आई, इस डिप के इमीडिएट बाद इसने इसको क्रॉस किया और अब इस वाली रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करने के पहले इसमें जो बार बार यहाँ पे क्रॉस करने के पहले जो बार बार रेजिस्टेंस आता है इस पर एक डिप आई। यानी मैंने ये बोला था कि फ्रॉम एक्सपीरियंस नंबर 1 एक्सपीरियंस नंबर 2 यानी डेटा रीडिंग 1 डेटा रीडिंग 2 से ये पता चल रहा है कि इस लाइन को भी अब क्रॉस किया जाएगा और उसके पहले वाली जो डिप थी वो यही थी। मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि प्लीज़ बी ऑन द सीई साइड, और इनफैक्ट अगर आपको याद होगा इसी स्पेस में, ये जो आपको इतना स्पेस दिख रहा है मैंने इसी में लास्ट वीडियो में लिखा है, प्लीज़ जाके इसको देखिए, मैंने इसी स्पेस में लिखा है। मैंने फ्राइडे को, बल्कि उस दिन सुबह वीडियो बनाई थी, मैं थर्सडे को इवनिंग में वीडियो नहीं बना पाया था फॉर सम रीज़न, बट मैंने फ्राइडे को सुबह 7 बजे 6-6:30 बजे मैंने रिकॉर्ड किया और मैंने 7-7:15 पे डाली है वीडियो। उसमें मैंने बोला भी था उस वीडियो में स्टार्टिंग में कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए मैं ये वीडियो सुबह बना रहा हूँ मार्केट स्टार्ट होने के पहले, एंड होपफुली यू विल वॉच द वीडियो। क्लियरली जाके देखिए, मैंने यहाँ लिखा था कि आज ही ऑन फ्राइडे इटसेल्फ आई एक्सपेक्ट कि जो प्रीवियस डे का हाई है जहाँ से सेलिंग आई उसको तो क्रॉस करेंगे, यानी इतनी रिकवरी तो आएगी ही, जितनी ये रेट थी उतनी रिकवरी तो आएगी ही, प्लस सम अपसाइड मूव ऑल्सो, और एग्जैक्ट वैसे ही हुआ है। ये देखिए, जहाँ से सेलिंग आई, जितनी सेलिंग आई वो तो कवर हुआ ही, साथ में उससे डबल बाइंग भी आई और उसके ऊपर जाके, और मैंने उस वीडियो में क्लियरली लिखा था कि अपन हो सकता है कि अपन 24,900 के पास क्लोज करें, और क्लोजिंग देखिए 853, 24,800, और बल्कि गया है ये, इसका जो हाईएस्ट है वो 919 या 909 जो भी है, 900 को क्रॉस भी किया है, 24,900 को क्रॉस भी किया है, और क्लोजिंग बहुत प्यारी आई है। दिस स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर इन निफ्टी। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो 25,300 से 25,500 का जो टारगेट था निफ्टी का, ये कोई ऐसा टारगेट नहीं था जो इम्पॉसिबल था, ये बल्कि देखा जाए तो वी आर टू लेट टू अचीव दिस। यहाँ पर 24,500 के पास जाने के वी आर टू लेट। अब होता क्या ना, इंडियन मार्केट जब लास्ट 5-6 मंथ से जब गिर रहे थे, 5-6 मंथ से जब नेगेटिव थे, तब वर्ल्ड ऑर्डर में एकदम मार्केट्स शूट अप कर रहे थे। अब जब इंडिया का रिकवरी का टाइम आया है तो वर्ल्ड मार्केट्स में क्या है, कुछ ना कुछ ये ट्रम्प नाटक कर देता है, ट्रम्प भैया आके कुछ ना कुछ अपने अनाउंसमेंट कर देते हैं। अब जैसे अभी लास्ट से ये जो मार्केट में एकदम से आपको सेलिंग देखने मिली होगी इसी दिन, एक्चुअली अपना मार्केट जब बंद हो गया उसके बाद गिफ्ट निफ्टी नीचे गई थी। क्यों गई थी? क्योंकि ट्रम्प ने बोल दिया कि ईयू पे, यूरोपियन यूनियन पे यूएसए जो है वो टैरिफ बढ़ाएगा। ईयू के साथ उसकी जो ट्रेड डील है वो ज़्यादा अच्छी सी नहीं जा रही है। उसने जैसे अनाउंसमेंट किया तो भैया अमेरिकन मार्केट्स थे, है ना, जो जैसे डाउ जोन्स के फ्यूचर्स थे, ठीक है, वो -2% हो गए, जिसके कारण अपना भी गिफ्ट निफ्टी अफेक्टेड था। बट फिर लेटर डे में ये चीज़ पूरी रिकवर कर गई और शायद इन्हें 0.2% नेगेटिव क्लोजिंग किया, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल, दिस इज़ ऑलमोस्ट नथिंग कंपेयर टू दिस। तो ऐसा चल रहा है वर्ल्ड ऑर्डर। तो इसके चक्कर में क्या हो रहा है ना, इंडिया इज़ नॉट एबल टू मूव वेरी फ्यूरियसली अपसाइड, अदरवाइज दिस टारगेट इज़ नथिंग। 25,500 अपन को ना लास्ट वीक करना चाहिए था, लास्ट वीक यानी एज ए नॉट जो अभी गई है उसके भी लास्ट वीक, ठीक है। बट थिंग्स सीम टू बी वर्किंग फाइन, अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है, क्रॉस करते हैं आके, फिर क्रॉस करते हैं, फिर कंसोलिडेशन के बाद फिर से ऊपर जाएंगे। और आप अगर एक चीज़ देख पाएंगे तो एक और चीज़ देखिए, ये मुझे अभी अभी आपके सामने ही ये चीज़ रियलाइज़ हुई है, थोड़ा सा इसको नैरो करते हैं, इसको ऊपर करते हैं, ध्यान से देखिए, जब इसमें कंसोलिडेशन चल रहा था तो ये बड़े मूव थे, देखिए कितना ऊपर नीचे ज़्यादा, ऊपर नीचे ज़्यादा था, और फिर जब ये गया तो इससे थोड़ा सा कम, यानी अगर ये विथ मान लीजिए एक्स है, ठीक है, तो अब जो ये आई है ये x-2 आई है, ठीक है, थोड़ी सी कम है, और अब जो इसके बाद आई है ये आप मान लीजिए x-5 है, यानी इससे भी छोटी आई है। यानी अब मैं जब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से बहुत बड़ा मोमेंटम, क्यों मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है, ये एक बार रेंज बनाया ऊपर गया, दूसरी बार रेंज बनाया ऊपर गया, तीसरी बार रेंज बनाएगा और अब ऊपर जाएगा। अगर आप इसको एक यहाँ से ऐसा ट्रेंड लाइन देखेंगे ये, और नीचे से ये, तो ये एक बड़े लेवल पे मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ, आने के बाद ये और इसका ब्रेकआउट आएगा अब, ठीक है। यानी 25,000 जो है 24,900,
यानी 24,900। द नेक्स्ट टाइम वी क्रॉस दिस, आज अपन ने 853 पे क्लोज किया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नेक्स्ट टाइम निफ्टी 50 crosses this level, we'll stop only at around, अब याद रखिए मैं नया टारगेट दे रहा हूँ 26,800, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट आई एम स्पीकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अवर चैनल, बट यस दिस इज़ द रियलिटी, क्योंकि अब मैं इसको एक बड़े से उसमें देख रहा हूँ। इस वाले रेंज में देखिए, एक ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही है और एक यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, एंड आफ्टर सो मच ऑफ दिस मूव, जब इस चीज़ का ब्रेकआउट आएगा, इस बड़े वाले आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर छोटे छोटे अपन ने ब्रेकआउट ले लिए हैं, देखिए जैसे 1 2 और अब 3, बट अब जो बड़ा वाला रीजन है ना, दिस बिग रीजन, दिस बिग ब्रेकआउट, अब इसका ब्रेकआउट, बिग ब्रेकआउट लेवल जो बन रहा है वो बन रहा है 24,900 अगली बार। तो नेक्स्ट टाइम वी क्रॉस दिस वी आर गोना गो अप टू ये 26,800, ठीक है, मार्क माय वर्ड्स। अब आइए 15 मिनट्स पे देखते हैं क्या हुआ है। ये देखिए मार्केट यहाँ खुला 915, ये वाली पहली कैंडल से देखिए क्या मार्केट में बाइंग मोमेंटम आया। मैंने बोला भी था इस सेलिंग पे मत जाइए, जो एक डिप आती है ये फाइनल एक, अब और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो अपन ने ये वाली जो ट्रेंड लाइन आई थी इसका कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस ऊपर ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो अब बस 24,900 जो है यहाँ से एक बार मूव करेगा, फिर नेक्स्ट स्टॉप इज 26,800, यानी आपके पास 2,000 पॉइंट्स, 2,000 पॉइंट्स अप मूव। हाँ, नॉट अ बिग डील। वाई, मतलब जब आप मान के चलिए कि आप जब 26,300 से गिरते गिरते 22,000 आ सकते हैं, कितना -4,300 पॉइंट्स आप बहुत आसानी से गिर सकते हो, तो क्या आप पॉजिटिव 2,000 आप ऊपर नहीं जा सकते हो, वो भी इतने रीजन में कंसोलिडेट करने के बाद? ऑब्वियसली आप जा सकते हो, तो दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ही स्मूथ ऑपरेशन था, यहाँ से डे स्टार्ट हुआ पहली इसके ऊपर, फिर यहाँ पे रीजन में जो 24,800 है यहाँ पे एक कैंडल, यानी इसको कंसोलिडेशन बॉक्स पैटर्न, फिर एक बार ब्रेकआउट, तो सीधा टॉप इस कैंडल पे इस वाली, फिर मार्केट पूरा साइडवेज। अब साइडवेज होने का फ़ायदा क्या है? साइडवेज होने का फ़ायदा ये है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, यानी अगर आप यहाँ पे देखेंगे कितनी वैल्यू है, 10:45 से लेके 10:45 AM से लेके, यानी 11 बजे मान लीजिए, से लेके 3:30 बजे तक कितना टाइम हुआ? इसको 11 माने तो 12, 1 2 3 4 4.5 4 घंटे 45 मिनट्स, आवर्स, 445 आवर्स पूरा साइडवेज रहा है। इसका मतलब है आधे से ज़्यादा दिन साइडवेज रहा है। अब आधे से ज़्यादा दिन साइडवेज होने का मतलब है कि इट इज़ मेक अ वेरी गुड बेस फॉर अप मूव, फॉर नेक्स्ट अप मूव आई वुड से, ठीक है, फॉर नेक्स्ट अप मूव। ये रेडी है, अब यहाँ से टक टक टक, और क्योंकि इसका ब्रेकआउट भी आया 24,900 का ब्रेकआउट आएगा, और फिर ये बहुत अच्छा मूव देगा 26,800 तक, ठीक है। निफ्टी, बैंक निफ्टी देखिए, वाओ 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 वाओ, मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि जब निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइप तक आएगा ये कंसोलिडेट करेगा इसी जोन में, एंड इट इज़ एग्जैक्टली डूइंग इट। बहुत अच्छी बात है, इसने ना इस रीजन का ब्रेकडाउन, एक दिन हाँ इसके नीचे क्लोज हुआ था, बट इमीडिएटली आफ्टर दैट देखिए कितनी बड़ी बिगम। और अब इसमें जब अपन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जो मैं बार बार कह रहा हूँ 55,450 का इसको ब्रेकआउट देना ज़रूरी है, क्योंकि इसी रीजन पे बहुत टाइम से फंसा हुआ है। एक्चुअली ये वाला रीजन है, आपको दिख रहा होगा 55,450, ये वाला। इसके ऊपर निकलेगा तो बहुत तगड़ा निकलेगा। अब वैसे मैं तो डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा था, बट अगर आप अपना ग्रुप देखेंगे, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें मैं अपने ट्रेड्स जो मैं लेता हूँ मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, कुछ ओपिनियन, कुछ मार्केट में मूव दिखता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट अपन डिस्कस करते हैं फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैंने उसी ग्रुप में लास्ट दिन एक लॉग्ड कंटेंट दिया था, लॉग्ड कंटेंट, ठीक है, फॉर दोज हु हैव ट्रस्ट ऑन माई एनालिसिस, हु बिलीव आफ्टर सीइंग ऑल ओवर रिजल्ट्स दैट आई कैन रीड द मार्केट वेल, उसके लिए मैंने एक लॉग कंटेंट दिया था। मैंने बोला था उस पर कैपिटल रिक्वायरमेंट जो थी वो 8,700 की, एंड इट स्टिल स्टैंड्स। मैंने वो मार्केट क्लोजिंग आज के पास ही दिया था। क्यों दिया था? जस्ट अंडरस्टैंड। अब वो क्या है वो तो आप जब लेंगे उसको तभी आपको पता चलेगा, बट मैं आपको उसका लॉजिक समझा सकता हूँ अभी
देखिए ये, ध्यान से देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम पे व्हाट आई सी इज आ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर। इसको मैं रब कर देता हूँ, देखिए दिख पा रहे हैं आप? अगर मैं एक प्रीवियस चला जाऊँ, हाँ देख पा रहे होंगे। इसको बड़ा ही कर देता हूँ, देखिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो इसका टारगेट होता है वो होता है आपके हेड की जो डेप्थ होती है, यानी कितना पॉइंट्स आपको यहाँ दिख रहा है, 1800 से 1900 पॉइंट, ठीक है। अब आइए 1800 से 1900 पॉइंट इसके ऊपर मार्क करते हैं। यहाँ से 1800 पॉइंट कितना आ जाएगा भाई, ये देखिए 1890 पॉइंट 57,300, ठीक है। 57,300, अगर मैं इसको 57,000 ही मान लूँ, ठीक है, 300 पॉइंट इसमें 100 कम कर लीजिए, 1500 नहीं, वैसे मैं क्यों करूँ, 57,300 है ना, हाँ तो 57,300 ही मैं मानूंगा। एग्जैक्ट जो टारगेट होता है वही अपन बात करेंगे। तो 57,000 भी आने के लिए अभी आप 55,400 पे हैं, यानी 56, 57, 2,000 पॉइंट्स मूव, 2,000 पॉइंट्स मूव। और ये जो इसमें बैंक निफ्टी में जो मतलब 2,000 पॉइंट्स मूव है, ये नेक्स्ट 2 डेज, ज़्यादा नहीं, नेक्स्ट 2 डेज। ऑल्दो मैं चाहूँगा ये स्प्रेड होके आए हफ्ते भर में, ताकि अपनी जो निफ्टी है वो भी परफॉर्म करे। और आई वॉन्ट कि निफ्टी टू आउट परफॉर्म बैंक निफ्टी, ठीक है। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट, ठीक है, निफ्टी टू आउट परफॉर्म बैंक निफ्टी, क्योंकि मुझे निफ्टी में पॉजिटिव 2,000 पॉइंट्स चाहिए नेक्स्ट वीक। अब ये देखिए बहुत बड़ी चीज़ है बोलना, ठीक है। एंड बैंक निफ्टी ऑल्सो पॉजिटिव 2,000 पॉइंट्स। अब आप बोलेंगे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, निफ्टी जैसी चीज़ अगर 2,000 मूव कर रही है तो इसको तो और ज़्यादा करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, बट ऐसा भी पॉसिबल है। रेयर ओकेशंस, बट पॉसिबिलिटी इज़ देयर, एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई रेयर ओकेशंस, बिकॉज नॉर्मल ओकेशंस तो एवरीवन जस्ट आइडेंटिफाइज एंड दे एंड अप लूजिंग मनी, है ना। जैसे कि आपको सब यहाँ पे डरा रहे होंगे, यहाँ पे कितने लोगों ने शॉर्ट किया होगा, जस्ट सोचिए इस कैंडल को, इसने इस बेस को भी तोड़ा था, कितने लोग शॉर्ट करके गए होंगे। जो लोग भी शॉर्ट कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे वो शॉर्ट हो गए होंगे, खुला ही ऊपर मार्केट और सीधा धड़ धड़ धड़। ये देखिए, आपको लगता है यहाँ पर मार्केट जब शॉर्ट हुआ, लोगों ने चलो यहाँ पे फिर भी कट किया होगा, बट जिन्होंने नहीं किया होगा कि यहाँ से रिजेक्ट होके वापस आएगा, इस जोन से ही रिजेक्ट होके आएगा। क्या लगता है आपको, यहाँ से पहली कैंडल ने मौका दिया होगा, सबके एसएल काटे होंगे, जिनने फिर भी रुके होंगे पूरा कंगाल कर दिया होगा शॉर्ट साइड वालों को। इसलिए मैं बोलता हूँ मार्केट्स इमोशंस पे नहीं, लॉजिक पे ट्रेड करिए, है ना, थोड़ा सा। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए जो आम आदमी नहीं देख पाता है, बिकॉज 100 लोग अगर ट्रेड कर रहे हैं तो बेसिकली द मनी इनका यहाँ, इनका यहाँ, इनका यहाँ, इनका यहाँ प्रॉफिट वगैरह निकाल के ऐसे ही, मतलब द मनी गोज अराउंड, फ्लोज अराउंड, ठीक है। तो अगर आप स्टार्टिंग के 5-6% में नहीं आएंगे, 5% पीपल, 95% पीपल दे लूज़ मनी, यहाँ पे इनके पास जाता है। ये वही लोग हैं जो ऐसी रेयर अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ पाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आया, ये वापस 55,450 के यहाँ पे किया कितनी बार। इसको मैं अगर आपको बिल्कुल जूम आउट करके दिखा दूँ, ये वाला रीजन देखिए, रेसिस्टेंस 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 रेसिस्टेंस, यहाँ पे आया, बट यहाँ फिर रेसिस्टेंस, और अब यहाँ पे कंसोलिडेशन। यहाँ पे एक बार जब मूव आएगा तो आपको लगता नहीं है प्लस 2,000 पॉइंट्स ईजीली, है ना। तो दैट इज़ माई लॉजिक कि भाई यहाँ पे 2,000 पॉइंट आना कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसको कैप्चर करने की कोशिश करिए। अब आइए ITC का स्टॉक, मैंने उस दिन आपको बोला था इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और एक ब्रेकआउट आएगा। मैंने इसकी रेसिस्टेंस लाइन को भी आपके साथ ही चेंज किया था फिर लास्ट वीडियो में, तो अब ये आके इसका ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, इसमें भी डब्ल्यू पैटर्न है, बल्कि मैं बोलूँगा इसमें ट्रिपल बॉटम पैटर्न बन रहा है, 1 बॉटम, 2 बॉटम, 3 बॉटम। और इसने इस लाइन की, ये थोड़ा सा मैंने अपडेट किया लाइन, तो इसकी वैल्यू देख लीजिए आप,
इसकी वैल्यू आ रही है 438.2, ठीक है, यानी ये वाली जो लाइन है ये है 438.20। इसके ऊपर एक क्लोजिंग ग्रीन कैंडल की, अब ओपनिंग और क्लोजिंग अब मैं इसी दिन देख रहा हूँ, यहाँ खुले भी यहाँ और यहाँ पर एक बंद भी हो जाए ग्रीन कैंडल। ये ग्रीन कैंडल जब बन जाए, सॉरी मैं इसको बना ही देता हूँ, जिस दिन अपन को ना ये एक ऐसा मिल गया ना, जिस दिन एक ऐसा मिल गया ग्रीन कैंडल ओपन, ग्रीन कैंडल क्लोज ऊपर साइड, फिर यहाँ से एक अप साइड रैली आएगी 463 तक, ठीक है। तो इसको भी कैप्चर करने की कोशिश करिए। और ये कितना परसेंट बनता है यहाँ से भी, और 2 दिन एंटर ईयर 5-5.5%। तो अगर आपको चाहिए एफडी बराबर लगभग 7% होता है, बट हाँ कहीं ना कहीं अगर इस लेवल के अगर डिपॉजिट, वैसे तो मुझे नहीं लगता यहाँ से डायरेक्टली आएगी 436 तक, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कैप्चर करना चाहें तो। अब देखिए अपन का ग्रुप डिस्कशन क्या रहा था, ये मैंने देखी उस दिन सुबह डाली है वीडियो, अगर आप ध्यान से देख पाएंगे 7:28 इन द मॉर्निंग, दिस इज़ मॉर्निंग फ्राइडे, ठीक है, दिस इज़ फ्राइडे मॉर्निंग, ओके। मैंने फ्राइडे मॉर्निंग को ही डाली थी। इस वीडियो में जाके देखिए एक बार लास्ट वीडियो ना, हाउ वुड यू नो वेदर आई एनालाइज द मार्केट करेक्टली और नॉट, जाके इस वीडियो को देखिए एक बार, ठीक है। वॉच दिस आफ्टर यू वॉच कंप्लीट वॉचिंग दिस वीडियो। फिर देखिए मैंने थोड़ा लेट ही अपडेट दिया था उस दिन 11:30 बजे कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे वी हैव द ब्रेकआउट ऑफ द रेजिस्टेंस लाइन इन निफ्टी स्पॉट एक्सपेक्टिंग 25,500 एज नेक्स्ट स्टॉप। उसके बाद बैंक निफ्टी थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ आते दिखा 25,450 पे, तो बैंक निफ्टी ऑन रडार ब्रेकआउट अबव when it opens and closes a green candle over this level। ध्यान दीजिए open and closes above this level 15 मिनट्स पे, इसके ऊपर कहीं पे भी आया ही नहीं है, क्लोज तो छोड़िए ओपन तो छोड़िए, आया ही नहीं है, इसलिए मैंने क्लियरली लिखा था, देखिए opens and closes green candle over this level we can enter long, आया नहीं तो अपन ने किया नहीं, ठीक है। अब मैंने ये बोला था कि प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड लिसन वेरी केयरफुल टू द फर्स्ट 2 lines I spoke। I clearly told that there is something important that I need to discuss and therefore I am recording this video today in the morning just 2.5 hours before the अब despite such huge selling pressure yesterday, जैसा मैंने आपको दिखाया, I said in the video not to panic and also that I see Nifty reaching 24,900 today। हुआ एग्जैक्ट हुआ, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स रैली फ्रॉम वेयर इट क्लोज yesterday, और वो चीज़ हुई। एंड व्हाट हैपेंड, निफ्टी टच इतना 900, ठीक है। एंड अब उसके बाद डिस्कस आई टी रिजल्ट एंड टोल्ड दैट आई सी देम इज फैंटास्टिक, मेड अ कैंडल बाय हैंड शोइंग हाउ आई एक्सपेक्ट आई सी टू बिहेव टुडे एंड व्हाट्स द आई टी इज मेकिंग इवन बिगर कैंडल। ऑल्दो अगर आप देखेंगे तो इसकी क्लोजिंग थोड़ा सा नीचे हुई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आई एक्सपेक्ट अ ब्रेकआउट सुन, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंड टू द नेक इंडेक्स कॉल, ये मैंने उसके एक दिन पहले इंडेक्स कॉल दिया था, ये इंडेक्स कॉल नंबर 1 था, ठीक है। मैंने एक दिन पहले जो दिया था मैंने उस पर लिखा है आई गिव 2 टारगेट्स इन द लॉग कंटेंट, ठीक है। ये एक दिन पहले वाला है, दिस इज नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये एक दिन पहले वाला कंटेंट है, और इसमें 2 टारगेट थे, टारगेट 1 टारगेट 2। टारगेट 1 अचीव है और काफ़ी ऊपर इसके क्लोजिंग की है, ठीक है। तो अब मैंने इसको अपना स्टॉप लॉस बना लिया है टारगेट 1 को, एंट्री अपनी यहाँ पे कहीं थी। ये जो है टारगेट 1 ये 80% प्रॉफिट है, ठीक है। यानी अब मार्केट अभी फ़िलहाल 120% प्रॉफिट के यहाँ कहीं चल रहा है, ठीक है। मेरा जो टारगेट 2 है ये मल्टी बैगर है, इसमें लगभग 4x रिटर्न्स है, 400%। यानी अब जो अगला टारगेट है वो 400% का है यहाँ पे, ठीक है। अगला जो टारगेट है वो 400% का है। अब ये गैप भरे बहुत अच्छी बात है, हम यहाँ से एसएल को हर उस पर हर 20% पे अब ऊपर साइड शिफ्ट करेंगे, 20% पे शिफ्ट करेंगे, एवरी 20% पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। वरना 80% प्रॉफिट तो अब इस ट्रेड में होगा ही, ठीक है। द मिनिमम दैट वी विल गेट इज 80%, क्योंकि मैंने इसको अपना एसएल बना लिया है। अगर ये हिट होता है टारगेट 2, दिस इज टारगेट 2, ठीक है, दिस इज टारगेट 2 400% पे है, तो लेट्स सी क्या होता है। तो मैंने यही उस पर अपडेट दिया है इस टारगेट पे कि टारगेट 2 लॉग्ड, फर्स्ट टारगेट वाज 80% प्रॉफिट एंड हैज़ बीन अचीव टुडे एंड करेंटली द वैल्यू इज फार अबव आवर फर्स्ट, सेकंड टारगेट इज अ मल्टी बैगर टारगेट एंड आई एम पर्सनली होल्डिंग द ट्रेड विद एसएल नाउ एट फर्स्ट टारगेट। देखिए जो मैंने बताता हूँ मैं वही करता हूँ। मैंने एक स्टॉक दिया था, एक स्टॉक आइडिया था जिसमें हम लोग 50 से 80% रिटर्न्स हैं एक्सपेक्टेड आने वाले समय में। आज वो आपको 14% अब 1 महीने के अंदर हो गया है। मैंने 80% बोला, उसमें से 14% आपको ऑलरेडी मिल गया है, वाओ 1 महीने। जो सेकंड स्टॉक मैंने बोला था जो उसके बाद दिया था वो 4% ऊपर है, और अब ये स्टार्ट हो रहा है, तो दोज हू वांट टू इन्वेस्ट हियर। फिर मैंने ये दिया है हीरो ज़ीरो टाइप का कॉल है, 8,700 रुपये इसमें चाहिए, ये भी इंडेक्स कॉल है, बस इंडेक्स कॉल नंबर 2 है, ठीक है। बोथ द इंडाइसेस जस्ट
वन पुश टू क्रॉस देयर रेजिस्टेंस लाइंस। देखिए मैं एग्जैक्ट चार्ट्स पे चल रहा था, मैं वही बता रहा हूँ कि एक पुश चाहिए इसको क्रॉस करने के लिए, एक पुश चाहिए इसको क्रॉस करने के लिए, ठीक है। एक्सपेक्टिंग दैट पुश एनी टाइम नाउ, ठीक है। अब देखिए निफ्टी कंसोलिडेटिंग, ये 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है ना, इसकी रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस किया और इसी जोन में कंसोलिडेट किया। अब यहाँ से जब आएगा तो ये 25,500 कोई टारगेट बड़ी बात नहीं है। अ ह्यूज अपसाइड मूव इज फर्दर श्योर टू कम, ठीक है। India and US are close to an agreement on the first tranche of the trade deal. Both nations may have a principal agreement within the next 7 to 10 days. Finally, we have a range of days to look forward to next 7 to 10 days, and Nifty should be 26,000 and Bank Nifty 58,000, ठीक है। अब SBI ने आज बोला है, कल एक्चुअली हुआ क्या है, RBI जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सिंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे ही आती है, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है। Independent, the government of India do not interferes with the functioning of the RBI, but ultimately it is under the sovereignty of government of India. तो और 100% शेयर होल्डर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। अब क्योंकि ये रेपो ऑपरेशन करती है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन करती है, लेंडिंग टू बैंक्स करती है, और भी अलग अलग चीज़ करती है, तो इट अर्न्स मनी, करेक्ट, इट अर्न्स मनी। अब मनी अर्न करने का इसमें कहाँ कहाँ जाता है, देखो सबसे पहले तो सैलरीज, अलाउंसेस एट्सेट्रा, ठीक है। प्रॉफिट में से मैं बोल रहा हूँ, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट में से मैं बोल रहा हूँ, रेवेन्यू नहीं, प्रॉफिट। जैसे सैलरीज वगैरह, अलाउंसेस वगैरह निकल जाते हैं, फिर इसमें से कुछ रिजर्व में जाता है, ठीक है, फॉर फर्दर ऑपरेशंस। बाकी जो है इसमें से एक पार्ट जाता है डिविडेंड, बाकी जो पार्ट है वो जाता है डिविडेंड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो इसकी 100% शेयर होल्डर है, तो डिविडेंड वुड गो टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस बार का जो डिविडेंड आया है वो पिछली बार से, जो लास्ट ईयर डिविडेंड था उससे ज़्यादा है, कितना, शायद 32% के लगभग इंक्रीज़ हुआ है डिविडेंड लास्ट ईयर से, यानी इससे ज़्यादा प्रॉफिट किया है आरबीआई ने लास्ट ईयर से। तो एसबीआई ने ये बोला है कि फीजल डेफिसिट जो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट वो 20 से 30 बेसिस पॉइंट, यानी जो पहले 4 पॉइंट, इसका मतलब होता है डेसिमल, 0.2 0.3, 4.5 के लगभग चल रहा था, वो अब कम होके आ जाएगा 4.2 के लगभग, विच इज़ अ गुड नंबर। फीजल डेफिसिट में 10 बेसिस पॉइंट, 20 बेसिस पॉइंट ही बहुत होते हैं, तो यहाँ 20 से 30 बेसिस पॉइंट बहुत अच्छी चीज़ है। बाय आरबीआई's बम्पर डिविडेंड, क्योंकि वो 32% बढ़ के आया है। एग्जैक्ट अब मुझे नहीं पता कितना बढ़ के आया है, क्योंकि मैं सर्च कर लेता हूँ, आरबीआई डिविडेंड टू जीओआई, ओके, तो 32% नहीं था, दैट इज 27.54% हायर देन फिनेंशियल ईयर 2024, ठीक है। तो मैंने एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता दी है, कहाँ गया अपना ग्रुप, ये है। तो ये जो डिविडेंड आया है ये 27.4% हायर है, नॉट 32, सॉरी, जो मैंने 32% लिखा था ये नहीं है, वो ये है एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, वेरी क्लोज। मैंने जो पढ़ा था वो ये, फिर मैंने कुछ और पढ़ा होगा 32 से रिलेटेड, बट ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है ये कि दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। अब ये इस टाइम पे ये चीज़ न्यूज़ आ रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फीजल डेफिसिट जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। ये न्यूज़ उस टाइम पे आ रही है जब ग्लोबली द गवर्नमेंट्स आर स्ट्रगलिंग, है ना, इकोनॉमी श्रिंक हो रही है। तो आपको नहीं लगता है कि एफआईआईज बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इस चीज़ से? तो यस होंगे, और मैं मार्केट्स को एग्जैक्टली वैसे ही देख रहा हूँ जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो विद दैट पॉजिटिव थॉट, टेक योर लीव, डू जॉइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, दिस इज द लिंक, share my YouTube videos with your family and friends who are into stock market so that they can understand. Join this group for daily updates, and see you tomorrow after the market hours. No, not tomorrow, kal to Sunday, parso after the market hours. Bye bye, good night.